हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर सिलेबस पर चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि आप अपने फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसका थोड़ा संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया था। आज हम आपके सेकंड प्रश्न पत्र के सिलेबस को समझेंगे, उसको विस्तार से देखेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि हम समाजशास्त्र में क्या पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो पेपर है आपका, उसका नाम है भारत में समाज, संरचना एवं परिवर्तन। बच्चों, हमने देखा कि फर्स्ट पेपर में समाज के बारे में बताया गया है। वह समाज कहीं का समाज भी हो सकता है, भारत का समाज भी हो सकता है या अन्य किसी राज्य का, किसी देश का, विश्व के किसी भी राष्ट्र का समाज हो सकता है। और समाज की विशेषताएं, समाज की परिभाषाएं वगैरह हम फर्स्ट पेपर में अच्छी तरह विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया, वो कैसा है, उसकी क्या संरचना है। संरचना मैंने आपको इससे पहले की क्लास में बताया था। संरचना बनावट को कहते हैं, ऐसी रचना किसी भी इकाई की जिससे आप उसे अन्य इकाइयों से अलग कर सकें। जैसे कि हम एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं। आप मेज और कुर्सी की संरचना को देख करके उन दोनों में भेद कर सकते हो कि यह मेज है और यह कुर्सी है। इसी तरह से आप गाय और कुत्ते को उसकी संरचना को देखकर भेद कर सकते हो। इसे गाय इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कुत्ते से इन चीजों में भिन्न है। तो किसी भी इकाई की संरचना यानी कि उसकी बनावट क्या होती है जिससे कि आप उसे पहचानते हैं कि यह ये इकाई है, और उस बनावट में, उस संरचना में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, वही 5 इकाइयों में हम इस भारत में समाज की संरचना और परिवर्तन को विस्तार से देखेंगे। पहली इकाई है जिसमें हम भारतीय समाज को 2 परिदृश्यों से देखेंगे। परिदृश्य क्या होता है, पहले आप परिदृश्य को समझिए। परिदृश्य यानी व्यू, नजरिया, दृष्टिकोण। भारतीय समाज को देखने का नजरिया अलग अलग समाजशास्त्रियों का अलग अलग होता है। कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि भारतीय समाज को समझने के लिए पाठीय दृष्टिकोण, जिसको उन्होंने पुस्तकीय दृष्टिकोण भी कहा, सैद्धांतिक दृष्टिकोण भी कहा और शास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहा, टेक्सचुअल व्यू, भारतीय समाज को समझने के लिए पाठीय दृष्टिकोण रखना चाहिए, रखना होगा। इसका अर्थ हुआ कि जो कुछ भी पुस्तकीय है, पाठीय है, उनके माध्यम से भारतीय समाज को समझना। क्या चीजें पाठीय हैं या शास्त्रीय हैं या सैद्धांतिक हैं या पुस्तकीय हैं? जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथ कौन से? जैसे रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य, उपनिषद, पुराण और भी बहुत सारे, जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और भी कई सारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। इनके अलावा ऐतिहासिक जो हमारे पुस्तकें हैं, ऐतिहासिक जो हमारे
धरोहर है, पुस्तकें, ग्रंथ हैं, जो भी साहित्य है उसके माध्यम से भारतीय समाज को देखा जाना चाहिए, देखा जा सकता है। इसके अलावा जब भी हमारे समाज में, हमारे देश में लोग भ्रमण के लिए आए, यात्रा के लिए आए, और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपने यात्राओं के संस्मरण लिखे, तो उन्होंने जो लिखा वह भी भारतीय समाज की सही स्थिति स्पष्ट करता है, क्योंकि उन्होंने लिखा, जो देखा था वही लिखा। कौन कौन आए थे? जैसे वेनसांग आए थे, वायान आए थे, ऐसे कई चीनी यात्री, तिब्बती यात्री आए, तारानाथ की कंग्योर है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें उन्होंने भारतीय समाज के पाठीय परिदृश्य को स्पष्ट किया, भारतीय समाज को स्पष्ट किया। इसके अलावा समसामयिक ग्रंथ समय समय पर अलग अलग शासकों के समय में उनके द्वारा लिखा गया आत्मकथा के रूप में, या उनके लिए लिखा गया किन्हीं अन्य साहित्यकारों ने, लेखकों ने उनके लिए लिखा, उस समय भी, उस समय के ग्रंथों में भी तत्कालीन सामाजिक स्थिति का परिचय मिलता है। तो वे समसामयिक ग्रंथ भी उसका उदाहरण हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमें संग्रहालय में मिलती हैं, म्यूजियम्स में मिलती हैं, जैसे कि पुराने बर्तन, पुराने सिक्के, पुराने कपड़े, पुराने जेवरात, पुराने खंडहरों में से निकली हुई मूर्तियां, पुराने मंदिरों में रखी हुई मूर्तियां, शिलालेख, ताम्रपत्र, ऐसे बहुत सारी वस्तुएं जो कि उस समय के समाज की स्थिति को स्पष्ट कर पाती है। तो ये जो पाठीय परिदृश्य को ध्यान में रखकर, या पाठीय परिदृश्य के समर्थक भारतीय समाज को समझने के लिए जो है, उनमें से मुख्य हम 3 को पढ़ेंगे। वो 3 हैं G.S. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये जिनको हम कहेंगे, दूसरे हैं R.K. मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी, और तीसरे हैं लुई ड्यूमा। इन तीनों समाजशास्त्रियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये भारतीय समाज के पाठ्य परिदृश्य के समर्थक हैं। इसी यूनिट में दूसरा जो हिस्सा है वो है भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य। कुछ समाजशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि भारतीय समाज को समझने के लिए, भारतीय समाज को स्पष्ट करने के लिए क्षेत्रीय परिदृश्य, क्षेत्रीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। उनका ऐसा मानना है कि अगर हम पुस्तकीय दृष्टिकोण से भारतीय समाज को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो इसका अर्थ होगा कि हम प्राचीन समाज की बात कर रहे हैं। प्राचीन समाज गुजर गया, जो था उसे इतिहास की तरह से पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन समाज का अध्ययन उस हिसाब से नहीं हो सकता। उनका कहना है कि भारतीय समाज जो आज है उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। तो जो आज है उसका अध्ययन हम कैसे करेंगे? उसका अध्ययन हम करेंगे क्षेत्र में जाकर, सर्वे करके, लोगों से मिलके, लोगों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके, स्वयं की आंखों से देखकर, अवलोकन करके। तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण, जिसको हम व्यावहारिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं भारतीय समाज का, उनके समर्थक 3 हमारे सिलेबस में हैं। पहले हैं डॉक्टर M.N. श्रीनिवास, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, जिन्होंने भारत के अध्ययन के लिए क्षेत्रीय परिदृश्य पर बल दिया। दूसरे समाजशास्त्री हैं श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे ने भी
भारत के कई गांवों का अध्ययन किया। गांवों का अध्ययन स्वयं किया, अवलोकन किया और उसके पश्चात उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले और ये स्पष्ट किया कि भारतीय समाज को यदि समझना है तो क्षेत्रीय परिदृश्य को ही सामने रखना होगा। इसके अलावा के.एम. कापड़िया ने भी इस पर अध्ययन किया, भारतीय समाज को व्यक्तिगत व्यावहारिक रूप से देखा और उन्होंने पाया कि भारतीय समाज को अध्ययन करने के लिए या भारतीय समाज का जो स्पष्टीकरण देने के लिए, भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति का सही चित्रण करने के लिए क्षेत्रीय परिदृश्य ही सहायक है, अनिवार्य है, आवश्यक है। इस प्रकार भारतीय समाज को समझने के लिए, भारतीय समाज को पढ़ने के लिए दो प्रकार के परिदृश्य इस यूनिट में हम स्पष्ट करेंगे। तो बच्चों, जो ये समझ में आया इसे आप फिर से सुने, एक बार सुने, दो बार सुने। इसी को हम विस्तार से पूरे अच्छी तरह से पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। आज के लिए बस इतना ही। आगे की यूनिट्स हम अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।